हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो इस उम्मीद के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कि आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब इन सब केयर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम औरतें मतलब स्किन केयर तो करती ही हैं, हेयर केयर भी करती हैं। तो क्या हम अपने मेंटल केयर करती हैं, अपने सोच का ध्यान रखती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, या इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि आज मैंने अपने लिए कितना समय निकाला? तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी और साथ के साथ है तो अपनी केयर क्यों नहीं। तो पहला टॉपिक है कि हमें अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, सबके लिए खाना बना रहे हैं, फिर हमारे दिमाग में चलता है हमें ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। तो इस चक्कर में हमारा सुबह का नाश्ता मिस हो जाता है। तो कोशिश करें कि सबको खिलाने के बाद, अपना काम फिनिश करने के बाद, बाकी काम अगर हम बाद में भी कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने नाश्ते को डेली स्किप करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर वीक होने लगता है। और ये जब हमें रियलाइज़ होता है ना, तब हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये देखिए बात करते करते पोहे बन गए मेरे। तो और मेरा आज का दूसरा टॉपिक है कि हमें अपने मतलब मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि हम औरतें हमेशा टेंशन में रहती हैं। हमें दिन भर घर में ही रहना है, कोई भी छोटी मोटी बात हो गई, कुछ भी हो गया तो दिन भर कुढ़ना और उसी चीज़ को लेके टेंशन में रहना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने देखा है कई औरतें डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं। तो ऐसे में अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं कि जहां आप अपनी सारी बात मतलब कोई भी चीज़ हुई आप शेयर नहीं कर सकते, तो आप अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छी चीज़ें देखिए, कॉमेडी देखिए, या जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन उसमें अपना ध्यान लगाइए, अच्छी चीज़ें सीखिए और अपने माइंड को बहुत ही पॉजिटिव रखिए। जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। तो ये देखिए बात करते करते मेरा नाश्ता भी बन गया और मैंने जिनको नाश्ता करना था करा दिया, उसके बाद अपना भी नाश्ता फिनिश कर लिया है। तो मेरा तीसरा टॉपिक है आज का कि नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहें। ये बोलना बहुत आसान है कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए, लेकिन रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो इतने नेगेटिव होते हैं कि उनको कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान होता है। तो ऐसे लोगों के पास हर समाधान में एक समस्या होती ही है। तो ऐसे लोगों से मतलब आप रिस्पेक्टफुली दूरी बना के रखें, एक सम्मानजनक दायरा बनाएं और उतना ही बात करें जितना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ऐसे लोगों को आपके खुश रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं होता। वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं और उनकी थिंकिंग अगर आप सोचो तो आप अपना पूरा जीवन लगा के भी नहीं बदल सकते। तो जब हम सामने वाले को बदल नहीं पाते तो बेहतर है कि हम खुद को बदल लें और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखना शुरू करें और खुद के लिए जीना भी शुरू करें। और अपने ईश्वर के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएँ। ये मेरा चौथा टॉपिक है, लेकिन ये मेरा पहला टॉपिक होना चाहिए था, क्योंकि जब हम उनके सामने बैठ के अपनी हर समस्या रख देते हैं तो शायद मन हल्का हो जाता है और हम अंदर से बहुत हल्का महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खाली हो गया है। और नेचर से कनेक्टेड रहें, मतलब जो भी जितना भी आपके पास है उसका शुक्र अदा करें ईश्वर के सामने, और 1 घंटे का, आधे घंटे का समय अपने साथ बिताएं, नेचर से कनेक्टेड रहें। जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि सच में मानसिक शांति क्या होती है और ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है जो अभी तक हमने सोचा ही नहीं था। तो ये मेरा चौथा टॉपिक था। और मेरा पाँचवा और आखिरी टॉपिक है कि अपने हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप योग कर सकते हैं तो आप योग करें, और मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें, और नहीं तो आप 1 घंटे की अच्छी वॉक ज़रूर करें। तो सुबह का समय निकाल पाएँ तो सुबह का निकालिए, नहीं शाम का 1 घंटे का। शाम का समय ऐसा होता है कि 1 आध घंटे हमें मिल जाते हैं, तो शाम का समय बेस्ट होता है। अगर आप
वो भी निकाल लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर होगा। तो 1 घंटे की अच्छी वॉक ज़रूर लीजिए। और जब हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं ना, तो हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे पॉडकास्ट सुनें, म्यूज़िक सुनें और अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।